हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है, मैं जो जिस सब्जेक्ट पे बनाने वाली हूँ वो आप गेस करो कि वो क्या है। मैं कुछ हिंट्स देती हूँ। ये बहुत एग्रेसिव डॉग है, अपने ओनर पे हमेशा अटैक करता है। इसको घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे थॉट्स और इसके बारे में बातें हैं जो हम अक्सर सबसे सुनते आते हैं। तो ये कोई और नहीं, ये जो डोबरमैन पिंचर डॉग है उनके बारे में बात करना आज हमें। तो अब ये क्या है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहला चीज़ कि ये ओरिजिन कहाँ का है और कैसे ये आया, ये ब्रीड कब हुआ, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो डॉबरमैन पिंचर जो है वो अपना जर्मन से ब्रीड हुआ है। जर्मन में क्या था कि फेडरिक लुइस डोबरमैन के टैक्स कलेक्टर थे। तो उनका काम ही था कि वो ब्रीड करते थे, रात को कुत्तों की देखभाल करते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ दैट टाइम, इनका जो डॉबरमैन है इस वॉर में इन्होंने बहुत योगदान दिया। और इसके बाद ये बहुत फेमस हो गए, मतलब बहुत पॉपुलर हो गए, लोग इनको जानने लगे। और उसी समय 1890s में इसको ब्रीड किया गया और डोबरमैन के नाम पे इस ब्रीड का नाम रखा गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं इसके जो ये देखने में कैसे हैं और फिज़िकल अपीयरेंस कैसी है डॉबरमैन की। तो ये 2 कलर्स में अवेलेबल है हमारे पास। आपने देखा होगा, एक है अपना जो नॉर्मल दिखता है हमको ब्लैक और टैन, और एक है ब्राउन और टैन कलर में। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखोगे कि ये बहुत हैवी, मतलब कि ये हेल्दी नहीं होते हैं। बोन्स इनके हैवी होते हैं, देखने में ये बहुत मतलब मोटे नहीं लगते, ये पतले होते हैं। इनके जो पैर होते हैं बहुत लंबे होते हैं। आप गौर से कभी डोबरमैन जो होते हैं उनके पैर को आप देखना, उनकी जो टांगें होती हैं बिल्कुल पतली पतली होंगी, लेकिन इनके जो पॉज होते हैं वो बहुत हैवी पॉज होते हैं। आप ध्यान देना, क्योंकि जो इनके बोन्स होती है वो बहुत हैवी होती है। जो चेस्ट एरिया होता है वो आप देखोगे बहुत ही ब्रॉड होंगे। उसके बाद उनके आप फेस को देखोगे तो जो डॉबरमैन है उसका जो फेस है वो बिल्कुल लंबा होता है। आप ध्यान से नोटिस करना। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इसको जर्मन से ब्रीड किया गया। दैट टाइम डॉबरमैन के साथ क्या होता था, उसके आपने देखा होगा उसके कान को और साथ में उनकी पूंछ को उसको बिल्कुल काट कर हटा दिया जाता था। पूंछ को इसलिए भी काट के हटाया जाता था और ये ट्रेंड भी बन गया था। अब डॉग शोज़ में देखोगे जितने भी डोबरमैन जाते हैं उनका यही पहचान है। उनके जो कान होते हैं, जैसे और ब्रीड्स के कान नीचे होते हैं, उनके कान बिल्कुल खड़े होते हैं जो आप डोबरमैन को देखोगे। उसके बाद ये एक फैशन और एक ट्रेंड में आ गया था। ऐसा होने लगा था कि सब लोग उनके कानों को कटिंग करवाते थे और साथ में उसकी पूंछ को भी हटा देते थे काट के। लेकिन बहुत सारी मतलब जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस पर बैन कर दिया, क्योंकि ये एक तरह से क्रूएल्टी दिखाती है किसी एनिमल के प्रति। तो ये बंद हो गया था, अब ये बहुत जगह नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि उसकी जो पूंछ होती है वो इतनी पतली होती है कि क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक डॉग है, तो खेलते कूदते वक्त इसकी पूंछ की हड्डियाँ टूट जाती थी। इस वजह से भी इसको डॉच कर दिया जाता था। तो मैंने आपको ये फिज़िकल अपीयरेंस बता दिया इसका। अब है कि ये कैसा टेम्परामेंट होता है। तो इसका जो टेम्परामेंट होता है ये बहुत, मैंने हमेशा बताया आपको कि ब्रीड कभी भी कोई भी ख़राब नहीं होता है। हम लोग ख़राब होते हैं और हम उस बच्चे को ख़राब कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि वो ब्रीड भी बिल्कुल एग्रेसिव निकलता है। तो आप जब भी मैं हमेशा कहती हूँ, आप बच्चा जब लेने जाते हो तो आप बिल्कुल वेल नोन जो भी ब्रीडर्स हो वहाँ से आप लो। आप देखो कि बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है। यदि आपको लग रहा है वो एग्रेसिव है, आप मत लो, आप तभी मत लो, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग, अब मैंने एक चीज़ आपको यहाँ मिस कर दिया, सॉरी। यहाँ 2 स्टैंडर्ड्स में यह अवेलेबल है, अमेरिकन और यूरोपियन। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जो ब्रीडर्स हैं या बहुत लोग ऐसे हैं वो क्या करते हैं, रॉटवाइलर और डॉबरमैन दोनों को मिक्स करके एक ब्रीड बनाते हैं, जो कि क्या होता है वो एग्रेसिव होता है। जब हम दोनों को क्रॉस करवा के एक और ब्रीड बनाते हैं तो क्या है, दोनों के गुण आते हैं, हाँ, तो जो कि सही नहीं है। तो इस वजह से भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव निकल के आते हैं, और वो जो हम सुनते हैं ओनर्स पे अटैक कर दिया या किसी और को परेशान कर दिया, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ हमारी वजह से होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने अच्छे से उसको पाला नहीं, हमने उसको अच्छे से सिखाया नहीं, तो ये हमारी गलती है।
हमेशा आप जब डॉबरमैन जैसे ब्रीड को आप लेकर आते हो तो 2-3 चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास टाइम है, आपके पास 1 आवर मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम होना चाहिए, तभी आप उसको रखो। आपके पास स्पेस होना चाहिए और साथ में आप उसको सोशलाइज करवाओ। ऐसे ही लोग को डॉबरमैन रखना चाहिए। आप ये सोचोगे कि बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, 15-20 मिनट्स वॉक मैं सिर्फ करा सकता हूँ और बांध के मुझे रखना है, तो प्लीज़ डॉबरमैन लेकर मत आओ आप। क्योंकि इसलिए मत लाओ क्योंकि वो आपके साथ उस इन्वायरमेंट के लिए नहीं बना है। वो हाईली एनर्जेटिक डॉग है, जितने भी फोर्सेस है, एक वो सुपर गार्ड डॉग होता है, ठीक है। और हाईली बिल्कुल जितने भी हमारे जितने भी फोर्सेस है इंडिया में, जितने भी हैं उन सब में सारे में डॉबरमैन को रखा ही जाता है क्योंकि इसकी जो स्निफिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये मतलब सुपर एनर्जेटिक डॉग है। इसके अंदर इतना एनर्जी है कि आप जब तक इसको चैनलाइज नहीं करोगे ये कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसको 1 आवर एकदम वो कहते हैं ना कि बहुत ही कड़ी मतलब मेहनत नहीं कराना हमें, मतलब उसको बहुत अच्छे से फिजिकली इतना थकाना है 1 घंटे में। चाहे तो आप फेच करवाओ, भगाओ, अपने साथ साइकिलिंग करवाओ, तो इनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और ये इस तरह से खुश भी रहते हैं। अब जैसे आप बच्चा लेकर घर आते हो, आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। दैट टाइम से ही आपको उसको सोशलाइज करवाना। आपके घर फैमिलीज आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, नेबर्स आ रहे हैं, आप सबसे मिलने दो। उनको पता चलना चाहिए कौन बाहर से आ रहे हैं, कौन आपके घर के लोग हैं। आप सोशल करो, बच्चों से मिलवाओ। आप जब फूड देते हो फर्स्ट डे से आप उसके बोल में जब भी खाना डाल रहे हो, आप उसको दैट टाइम खाना खिलाते समय प्यार करो। ये सब सारे ब्रीड्स के साथ करो। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा बीच में रोक के मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं अपने होम टाउन में एक बार मैं गई हुई थी, कॉम्प्लेक्स में ही उन्होंने गोल्डन रिट्रीवर रख रखा है। आपको पता है गोल्डन रिट्रीवर कितना जॉली, कितना फ्रेंडली डॉग होता है, बट वो जो कॉम्प्लेक्स के ओनर है वो हमेशा उसको बांध के रखते हैं। मैं बस उसको प्यार करने गई और वो मुझ पे इतना एग्रेसिवली उसने मेरे पे अटैक जैसा किया। तो आप सोचो कि एक जो मतलब गोल्डन रिट्रीवर जो इतना ही काम नेचर का होता है, इतना जॉयफुल डॉग है, वो एग्रेसिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? ऑल बिकॉज ऑफ हिज ओनर। तो बच्चे की गलती नहीं होती है, जो पालते हैं उनकी गलती होती है, वो कैसे रख रहे हैं। तो आपको फर्स्ट डे से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होती है। आप पार्क में ले जाओ, दूसरे डॉग से मिलवाओ, दूसरे लोगों से मिलवाओ, तो इससे क्या होगा, उसे पता चलेगा, वो सोशल होगा। और साथ में खाना खिलाते वक्त उसे प्यार करो। आप कभी कुछ नहीं करोगे, सडनली वो बड़ा होगा, आप उसके खाने के वक्त चले जाओगे, वो एग्रेसिव होगा, बिल्कुल होगा। ये उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती की आपने उसको अच्छे से सिखाया नहीं, उसको मैनर्स डेवलप नहीं कराए। कोई भी डॉग एग्रेसिव नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत सारे डोबरमैन्स को देखे हैं जो फैमिली में बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में रह रहे हैं, लेकिन कैसे उनको रखा जाता है। उसके बाद एक और इसको रखने के लिए एक बेनिफिट ये भी है कि इसके हेयर्स बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो ईजिली मैनेजेबल है। जिनको लगता है हम कॉम नहीं कर सकते हैं, हमें मुश्किल होती है, तो उन लोगों के लिए ये ईजी है कि उनको बहुत ज़्यादा हेयर के मामले में उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी केयर आपको करनी है। फूड अच्छे क्वालिटी का आपको, यदि आपको होम फूड भी देना है तो आपको इसी हिसाब से न्यूट्रिशन देना होगा उसे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला डॉग है। तो आपको ऐसे फूड्स देने होंगे। या तो आप बाहर के भी पैक्ड फूड लेते हो, डॉग फूड लेते हो, तो अच्छी क्वालिटी की 2 टाइम्स आपको देनी ही होगी। आप एग दो, वेजीज दो, जो भी आप सीजनल चीज़ें होती हैं वो चीज़ें दो। जो भी न्यूट्रिशन उनको चाहिए थ्रू विटामिन मिनरल्स, वो सारी चीज़ें भी अपने वेट के साथ कंसल्ट करके दो। तो ये सारी चीज़ों का आप जब ध्यान रखोगे तो डोबरमैन रखना बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत एग्रेसिव डॉग है, आप उसे नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। यदि आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो मैं ये कहूँगी कि पहले आप टेम्परामेंट समझो। आप पहले दूसरे डॉग्स रख के पहले उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आप दूसरी बार में रखो। और डॉग को भी आप यदि डॉग लेकर भी आ रहे हो, अपने बच्चे को लेकर भी आ रहे हो, तो उसको पहले समझो वो उसका कैसा मूड है, उसका कैसा टेम्परामेंट है। यदि आपको लगता है नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको ट्रेन करो और ट्रेन करके उसको बिल्कुल वेल मैनर में लेकर आओ। फिर वो बच्चों के साथ भी अच्छे, बड़ों के साथ भी अच्छे और एक्सीलेंट। मैंने पहले ही बताया कि एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है और गार्ड डॉग भी वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको किसी गार्ड की, किसी बॉडी गार्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उनके रहते हुए आप बिल्कुल सेफ़ हो। तो मुझे लगता है आज का मेरा जो वीडियो है आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं फिर से अगला कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से मैं लेकर आती हूँ। टिल देन बाय बाय।